परमात्मा विश्रांति से चित्त शुद्ध होता है। परमात्मा विश्रांति से स्वास्थ्य लाभ होता है। परमात्मा विश्रांति से सद्भावना पनपती है। परमात्मा विश्रांति से सात्विक सामर्थ्य आता है। परमात्मा विश्रांति से सच्ची स्वाधीनता आती है। परमात्मा विश्रांति पाने के साधन भी सुनते जाना। अपना कर्तव्य तत्परता से पाले। फल की इच्छा न रखे तो कर्तव्य पूरा होते ही चित्त शांत होने लगेगा। वर्तमान में पवित्र भाव रखकर बिना दगे पटके और स्वार्थ के अपना कर्तव्य पालने से फिर विश्रांति में गति होने लगेगी। संसार की इच्छाओं को अलविदा करने से भी, चाह रहित होने से भी विश्रांति में प्रवेश मिल जाएगा। विश्वास पूर्वक अनंत की कृपा चाहने से, अनंत को प्रीति करने से उस उज्जैनी ब्राह्मण की नाई हर परिस्थिति में परमात्मा की करुणा का दर्शन करने से विश्वास पूर्वक हरता भरता भोगता तू है। अमीर दिखे चाहे गरीब दिखे, दुराचारी दिखे चाहे सदाचारी दिखे, अपना दिखे चाहे पराया दिखे, शुभ दिखे चाहे अशुभ दिखे, सबकी गहराई में तेरी सत्ता है। महाराज सब भगवान करते तो ऐसा अंधेर क्यों? कुछ ऐसे हैं जिनको खाने को नहीं मिलता और कुछ ऐसे हैं जो ढेर धन के स्वामी है, अजीर्ण से मर रहे। कुछ ऐसे हैं जो मरते मरते भी जी रहे हैं, लूले लंगड़े पिंगले और बूढ़े। और कुछ ऐसे हैं कि युवावस्था में ही मर जाते। ऐसा क्यों करता है? सर्वसमर्थ परमात्मा है तो ऐसा अन्याय क्यों? महाराज जुल्म करने वाले मौज मार रहे हैं और सीधे साधे चलने वाले पीड़े जा रहे हैं। जब सर्वसमर्थ है तो जुल्म करने वाले को उसी समय अंधा क्यों नहीं करता? सीधे साधों को उसी समय क्यों पोष नहीं देता? बुद्धिजीवी ने अपनी लड़खड़ाती बुद्धि से सवाल किए। कहीं तो खूब खूब सौंदर्य है और कहीं बेचारी बदसूरत लड़की का विवाह नहीं होता। कहीं तो खूबसूरत जवान है लेकिन बदचाल होने के कारण माँ बाप दुखी है, तो कहीं कुरूप है और अच्छी चाल वाला युवान है। ऐसा क्यों? ईश्वर सर्वसमर्थ और सर्वहर्ता भरता भोगता है तो महाराज ऐसा क्यों किया? महाराज ने कहा, बुद्धिजीवी तू सगुरा नहीं निगुरा है। ब्रह्मवेता सद्गुरु का ज्ञान तेरे पास नहीं, इसलिए तुझे उसमें खोट दिखती, उस सृष्टिकर्ता में। यहाँ जो कुरूप है वही सुंदर रूप बनकर बैठा है, ऐसा सोच तो तुझे विश्रांति का अधिकारी बनाऊंगा। यहाँ जो गरीब लाचार मोहताज है वहां वो सेठ और शाहूकार होकर भी वही बैठा है। यहाँ बदचाल बेईमान होकर जो दिख रहा है वहां सुंदर और सुचाल रूप में भी वही तेरा प्यारा है। यहाँ बूढ़ा मोहताज और लाचार होकर दिख रहा है तो वहां स्वस्थ और जवान शरीर छोड़कर आगे की यात्रा को जा रहा है, वही का वही है। तू सबकी गहराई में उसी को देख तो तेरा चित्त विश्रांति पाएगा। सृष्टिकर्ता में दोष मत देख, तेरी दोषी नजर को हटाकर तेरी आत्मिक नजर बदल दे तो परमात्मा विश्रांति पाएगा। सुत पुत्र
ब्रह्मचर्य से बुद्धि में ओज तेज बढ़ता है, प्रज्ञा निखरती है, निर्भीकता निखरती है। ब्रह्मचर्य सारी सफलताओं की महान कुंजी है, संयम। सारे शरीर के खान पान से जो धातु बनते आखिरी है सप्त धातु में, और उस सप्त धातु में जो वीर्य है अगर संयत किया जाए तो ओज बनता है, और उससे एक गुप्त नाड़ी जागृत होती है जिससे साक्षात्कार का, विश्रांति का सुख सीधा संबंध रखता है। रामकृष्ण ने भी ये बात कही। एक उच्च कोटि के संत ने पूछा कि गृहस्थी लोग भजन करते फिर भी पाते नहीं, और आप गृहस्थी होते हुए भी इतनी ऊंचाइयों को पाए। बोले वे भजन करते हैं, फिर भजन करने से जो ऊर्जा ओरा या जो योग्यता बनती है विकारों में खत्म कर देते, ठन ठन पाल रह जाते। मैं शादीशुदा होते हुए भी मैं शक्ति का ह्रास नहीं होने देता हूँ, इसलिए रामकृष्ण ठाकुर भगवान रामकृष्ण होके पूजा जाता हूँ। दिखता हूँ गृहस्थी, वो बाजार से गुजरता है लेकिन खरीदार नहीं, गृहस्थ के व्यवहार में रहता है लेकिन विकारी नहीं है। ऐसा कोई पुरुष विरला ही होता है। आइंस्टाइन से पूछा गया कि तुम इतने महान कैसे बने? आइंस्टाइन ने जाकर बताया कि देखो मैं पतंजलि मनोविज्ञान, फ्राइड तबाही का मनोविज्ञान नहीं, पतंजलि का संयम बढ़ाने वाला मनोविज्ञान। ब्रह्मचर्यम प्रतिष्ठायम वीर्य लाभ सर्वलाभ, मैं ये पढ़ता हूँ और ऐसा करता हूँ। पिछले 4 वर्षों से पत्नी के साथ संबंध नहीं किया है,